Hello everyone, welcome back to the channel. I know it's been 20 days and I haven't uploaded any kind of videos or any post on the YouTube channel and I'm not active on the comment as well। और मैंने जो लास्ट वीडियो बनाई थी रिगार्डिंग यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट जिसका 29 जून को एग्जाम था, उसकी कट ऑफ रिगार्डिंग, तो उस वीडियो में बहुत सारे कमेंट्स थे और कुछ के रिप्लाई मैंने कर दिए थे और कुछ अभी रिमेनिंग थे। तो अभी सारे कमेंट्स आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। एंड या आई स्टार्टेड माई डे विद द सम एक्सरसाइज, और उसके बाद मैंने अपनी टू डू लिस्ट प्रिपेयर की। तो जब तक मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ तब तक सारे कमेंट्स के आंसर करने वाली हूँ रिगार्डिंग यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट, क्योंकि कमेंट्स में बहुत सारे डाउट्स भी थे। तो अगर किसी की हेल्प हो जाती है तो दैट्स अलॉट फॉर मी। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो वही कमेंट्स हैं जिन्होंने अपना मार्क्स शेयर किए हैं और उन्हें डाउट है कि उनका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो सबसे पहले उन्हीं कमेंट्स के ऊपर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं इस कमेंट का आंसर करूंगी क्योंकि इसमें है कि जिसके जितने मार्क्स हैं उस हिसाब से मेरिट जा रही है। ऐसा नहीं है, मुझे जो फैक्टर लगे, मतलब जो रीज़न थे, मैंने उस वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं कि मेरिट जाने के कम चांसेस क्यों हैं। सो पहला कमेंट ये है कि एससी में 52 स्कोर है तो फाइनल हो जाएगा क्या? तो मुझे लगता है कि आपका फाइनल हो जाएगा, क्योंकि एससी की कट ऑफ अगर 35 या 40 भी जाती है तब भी अगर फाइनल में 10 से 12 नंबर बढ़ेगी तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। इस कमेंट में स्कोर है 72.50 जो कि बहुत अच्छा स्कोर है। सो यू शुड डेफिनेटली प्रिपेयर फॉर द टाइपिंग टेस्ट, क्योंकि जिनके भी 60 प्लस मार्क्स हैं वो अपने आप को बिल्कुल सेफ साइड में काउंट कर सकते हैं। जैसे कि और भी बहुत सारी 60 प्लस के कमेंट है लाइक 79, 64.5, 67.50, 70। तो 60 प्लस वाले डेफिनेटली खुद को सेफ साइड में काउंट कर सकते हैं। बाकी इनको 60 नंबर पे भी डाउट है कि इनका सिलेक्शन होगा कि नहीं, तो भाई इसकी मेरिट कोई 80 या 90 तो जाएगी नहीं ऐसे पेपर में, क्योंकि बहुत अच्छा सा लेवल था इसका एग्जाम का। दैट्स व्हाई यू आर सेफ फॉर द टाइपिंग टेस्ट। अब आप टाइपिंग की तैयारी करो या ना करो, इट्स टोटली डिपेंड अपॉन यू। और सबसे हाईएस्ट स्कोर ये था 80.25 और 95.75। तो इसका आंसर नोट आंसर, इसका मतलब एक क्वेश्चन ही समझ लो जो इस कमेंट में आएगी, भाई आपने कहाँ से पढ़ा था, नेक्स्ट एग्जाम में हम भी कुछ अच्छा सा स्कोर कर लेंगे। तो हम जैसे स्टूडेंट्स की भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी इफ़ यू सजेस्ट योर स्ट्रेटेजी। तो इनके अलावा भी बहुत सारे 60 प्लस 70 प्लस वाले कमेंट्स थे, तो मैं अब उनको कंसीडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि वो तो सेफ साइड में है ही। क्योंकि सबसे ज़्यादा डाउट और कंफ्यूजिंग तो वो हैं जिनके 50 प्लस मार्क्स हैं, एंड आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम। जैसे कि एक कमेंट ये है कि 49 में फाइनल हो जाएगा कि नहीं, तो मुझे फीमेल का लगता है कि इतने में हो जाना चाहिए 55 तक मैक्स टू मैक्स। लेकिन टाइपिंग के लिए तो आई एम श्योर कि 49 पे इजीली हो जाएगा, बट फाइनल के लिए मैं अभी कुछ नहीं कह सकती। बट 90% चांसेस यही हैं कि फीमेल का 49 to 55 तक फाइनल हो जाएगा, क्योंकि इनकी कट ऑफ 30 to 35 भी जाएगी टाइपिंग के लिए। और फिर से कुछ एक सिमिलर सा कमेंट है लाइक सी के 60 मार्क्स हैं फिर भी उनको डर है कि टाइपिंग में होगा कि नहीं। भी टाइपिंग के लिए बहुत टाइम है, इससे अच्छा कि आप अपना सोचने में टाइम वेस्ट ना करो और अपनी टाइपिंग की अच्छे से तैयारी करो, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी आपको बार बार नहीं मिलेगी। एंड एक कमेंट ये था टाइपिंग के रिगार्डिंग, तो मेरी जो इंग्लिश की टाइपिंग की स्पीड है वो 45 प्लस है, क्योंकि लास्ट ईयर मेरा डेली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ था तो तब से मैं टाइपिंग कर रही हूँ। और हिंदी की टाइपिंग की स्पीड मैंने रिसेंटली स्टार्ट की है तो वो अभी वही है 20 to 25। और इनके BH कैटेगरी में 49.5 मार्क्स हैं जो कि बहुत अच्छे मार्क्स हैं, तो डेफिनेटली आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इसमें। यू शुड प्रिपेयर फॉर द टाइपिंग टेस्ट। तो एक कमेंट ये था एज अ सजेशन कि आप किसी और की प्रिपरेशन भी करते रहो तो ये छोटे एग्जाम्स भी निकल जाएंगे। सो थैंक्स फॉर द सजेशन, बट बिफोर गेट इनटू इट लेट मी टेल यू आई एम प्रिपेयरिंग फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स लाइक यूपी ट्रिपल एस सी, SSC, DSSB। जैसे कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में बता चुकी हूँ कि मेरा मेन गोल ऑल्दो CGL ही है, बट सिलेबस इज ऑलमोस्ट सिमिलर फॉर ऑल वनडे एग्जाम्स। बस साथ में हिंदी और यूपी GK को अलग से पढ़ना है, तो इससे सारे एग्जाम्स कवर अप हो जाएंगे। और इस कमेंट में है कि आप किसी और एग्जाम की तैयारी करो, ये वैकेंसी तो 2027 में कंप्लीट होगी। सो यू आर राइट, क्योंकि 2 साल में तो इसका एग्जाम ही हुआ है, अभी 2-3 साल तो टाइपिंग होने में, फाइनल रिजल्ट आने में लगी जाएंगे। तो जैसे कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि मैं अभी और भी एग्जाम्स की तैयारी कर रही हूँ, आई एम नॉट टोटली डिपेंड ऑन दिस एग्जाम। बाकी एक कमेंट ये था फाइनल कट ऑफ की रिगार्डिंग। तो लास्ट वीडियो में जो मैंने टाइपिंग के लिए कट ऑफ बताई थी उसमें आप 5 से 10 नंबर ऐड कर लेना फाइनल कट ऑफ के लिए। उसके बाद ये कमेंट है कि मेरे कितने मार्क्स हैं, तो मेरे मार्क्स हैं 51। और इस एग्जाम के लिए मैंने अलग से कोई तैयारी नहीं की थी, बस 15 मॉक टेस्ट लगाए थे अंकित भाटी सर के।
एंड रीज़न ये था कि यूपीएससी का जो प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा स्लो है, क्योंकि 2 साल में तो इसका एग्जाम ही हुआ है और 2-3 साल अभी इसको फाइनल होने में लग जाएंगे, तो मैं इसलिए इस वैकेंसी पर टोटली डिपेंड नहीं थी। और हाँ, लास्ट वीडियो में मैंने इस वैकेंसी को 2023 पैट के थ्रू बता दिया था, जबकि ये थी पैट 2022 के थ्रू। और मैंने इस वीडियो में क्लियर भी कर दिया था कि हाँ 2022 के थ्रू ही आई थी। इस बात पे इन बगलोल भैया ने कमेंट किया कि 2022 के थ्रू आई थी। वैसे इस चीज़ से कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ता कि 2022 के थ्रू आई थी या 23 के थ्रू आई थी, कट ऑफ अपने हिसाब से होगी। एंड नेक्स्ट कमेंट इज अपना फेस रिवील करो, तो इसका भी कट ऑफ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है कि फेस रिवील करने से कट ऑफ कम चली जाएगी या ज़्यादा चली जाएगी, तो भाई सुनना मैटर करता है। नेक्स्ट कमेंट इज इतना जल्दी क्यों बोलती हो, तो अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं जल्दी बोलती हूँ तो आप वीडियो की स्पीड को कम करके देख सकते हो। और जो इस वीडियो का सबसे चीप कमेंट था वो ये था, यू कैन सी दिस, ये भैया मुझे ज्ञान दे रहे हैं कि वीडियो बनाना किसका काम है। तो भाई जब आप वीडियो से पढ़ते हो तो सारे टीचर्स आपको नाच नाच के पढ़ाते हैं क्या वीडियोस में? मतलब इतना नॉनसेंस कैसे हो सकता है कोई? और मेरा इनके लिए जवाब यही है, इस कमेंट को आप 2-4 बार ठीक से पढ़ लेना, शायद आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अब जैसे साइंस को आप बूंद की तरह देखते हो, कर्ज की तरह, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और एज अ बैकअप प्लान ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था। इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन, क्योंकि डोंट जस्ट स्क्रॉल, क्रिएट समथिंग। क्योंकि आज के टाइम में डिजिटल स्कोप बहुत ज़्यादा है, ऐसा लगता है पावरफुल नहीं है, बट इट इज़। तो मैं कंटेंट क्रिएट सिर्फ टाइम पास के लिए, फन के लिए नहीं कर रही हूँ। इट्स अ ट्रैक फॉर मी फॉर ग्रोइंग। और किसी का एससी कैटेगरी से एक डाउट ये भी था कि 44 मार्क्स हैं तो टाइपिंग की तैयारी करनी चाहिए या नहीं, तो आपको डेफिनेटली टाइपिंग की तैयारी तो करनी ही चाहिए, मे बी फाइनल सिलेक्शन भी हो जाए। सो ये थे सारे रिमेनिंग कमेंट्स। और अभी मुझे ना काफ़ी दिन हो गए थे पढ़े हुए, तो आज मुझे रिदम बनाने में, बैठ के पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और मुझे लगता है कि किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, तो ये एक प्लस या माइनस पॉइंट है कि जो कंसिस्टेंसी ब्रेक करता है ना, इसमें कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आपने 10 दिन का, 15 दिन का ब्रेक ले लिया तो वापस से मतलब आपका लेवल एकदम डाउन हो जाएगा, बिल्कुल होश पोश हो जाता है। हाँ, आपको एक्सपीरियंस रहता है, आई एग्री, लेकिन स्पीड एकदम डिग्रेड हो जाती है। सो नाउ टॉक अबाउट कि वाई आई टुक अ ब्रेक फ्रॉम स्टडी। और उसका रीज़न ये था कि मुझे माइग्रेन और सर्वाइकल पेन की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। दैन डॉक्टर ने बोला कि कंटिन्यू सिटिंग नहीं करनी है और स्टडी से भी ब्रेक लेना है, क्योंकि पढ़ाई तो वैसे भी नहीं हो रही थी बिकॉज ऑफ पेन। बट नाउ आई स्टार्टेड अगेन। और आज जो मैंने मॉक टेस्ट दिया था CGL का, एंड आई कांट टेल यू, दिस इज़ द बेस्ट एक्सपीरियंस। सो मैं आपको बता रही हूँ, ये वाली चीज़ नोट कर लो, जब भी आप 10 डेज या 15 डेज के बाद पढ़ाई करने बैठते हो तो एकदम मॉक टेस्ट से स्टार्ट मत करो, चाहे प्री का हो या मेंस का हो, क्योंकि आपकी स्पीड जा चुकी होती है, आपकी एक्यूरेसी जा चुकी होती है। सो स्टार्ट विद द सेक्शनल वर्क इवन फ्रॉम द क्विजेस। और चाहे आप रिपीटर हो या फ्रेशर हो, जब आपकी पढ़ाई बीच में 10 से 15 दिन के लिए रुक जाती है तो प्लीज़ नेवर स्टार्ट विद द मॉक टेस्ट, बिकॉज आपका कॉन्फिडेंस एकदम डाउन हो जाएगा, जैसा कि मेरे साथ हुआ आज। अभी देखना, मैं मार्क्स बताऊंगी आपको। मैंने CGL प्री 2024 का दिया था, यू कैन सी द मार्क्स। परसेंटाइल भी बहुत रद्दड़ आई थी। पहले तो मैं सोच रही थी कि इसको शेयर ही ना करूं, बट फिर मैंने सोचा कि जब मेरे अच्छे मार्क्स आते हैं मैं तब भी शेयर करती हूँ। सो मेरे बुरे मार्क्स आएंगे मैं तब भी शेयर करूंगी। और इससे ये एक लर्निंग है हमारे पास कि जब भी आपका पढ़ाई में ब्रेक हो जाता है 10 से 15 दिन का या जो भी, तो हमें मॉक टेस्ट से स्टार्ट नहीं करना चाहिए। और मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करती हूँ, बट स्टिल कुछ रह जाते हैं, एंड आगे भी मैं सबके रिप्लाई करूंगी। सो जो भी आपकी क्वेरी हो, सजेशन हो, यू कैन टेल मी इन द कमेंट्स। I will definitely reply each and every one of you. And या आप सबकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप कौन सा एग्जाम टारगेट कर रहे हो? अभी CGL है, CHSL का एग्जाम है, IBACIU, IB सिक्योरिटी असिस्टेंट का नोटिफिकेशन आया हुआ है, सितंबर में पैट का एग्जाम है, और बाकी स्टेट एग्जाम भी हैं। सो वी हैव सो मच अपॉर्चुनिटीज इन फ्रंट ऑफ अस। तो मुझे लगता है कि ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स है, लाइक अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, दीज आर द मोस्ट क्रूशियल मंथ्स, क्योंकि इसके अंदर ही मेजरली सारे एग्जाम्स हो जाएंगे, कुछ के प्री हो जाएंगे। लाइक पढ़ने का काम तो सितंबर तक ही रहेगा हमारे पास। सो या दैट प्रीटी मच इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून। राधे राधे, एंड स्टे पॉजिटिव एंड स्टे कंसिस्टेंट। टिल देन, बाय बाय।